हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू जो एग्रीकल्चर का फॉर्म निकलता है और एग्रीकल्चर का फॉर्म जो लोग फिलअप करते हैं उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही पता होता है कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद हमें जो कोर्स मिलने वाला है वो एग्रीकल्चर, यानी कि इसके थ्रू आप बीएससी यानी कि एग्रीकल्चर में आप बैचलर डिग्री ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको लगभग 7 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स अभी तक में आपको कहीं भी यूट्यूब पे ये जानकारी नहीं मिलेगी, ना ही झारखंड कंबाइन के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी मिल पाती है कम्प्लीटली, और ना ही आपको गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो वहां मिल पाता है। ठीक है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों को भी पता चलेगा ये सारी बातें जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, तब आपको पता चलता है कितने सारे कॉलेजेस और इतने सारे कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बट उस समय क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपको इनके बारे में पता ही नहीं होता है। आपको तो लगता है कि यार मैंने फॉर्म भरा था, हमें तो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पता था, बाकी कोर्सेज के बारे में तो पता ही नहीं था। कुछ स्टूडेंट हड़बड़ा के कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसलिए आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि पहले से आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई हम इस फॉर्म को फिल किए हैं तो इसके अंदर कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस मैं चूज कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई अगर आपने इसका फॉर्म भरा है एग्रीकल्चर का झारखंड कंबाइंड के अंतर्गत, तो आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि झारखंड कंबाइंड के अंतर्गत जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, एनएम जेएनएम, पैरामेडिकल हो या एग्रीकल्चर हो, सभी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के साथ इसी ग्रुप में शेयर करती हूँ, और साथ में कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ और कुछ अपडेट्स जो होते हैं, और मैं पर्सनली गाइड करती हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि मैं भी पिछले साल एग्जाम दी थी और मैं अभी फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। मैं फार्मेसी कर रही हूँ रांची बरियातू से, जीपीआई से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज है। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो इसके अंदर आपको 7 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें पहला है VVSCAH, दूसरा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तीसरा है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, चौथा है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, चौथा है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, छठा है बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, और सातवां है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। अब ये क्या है और ये किन्हें मिल सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो एग्रीकल्चर का फॉर्म भरते हैं वो पीसीएम वाले भी भर सकते हैं, पीसीबी वाले भी भर सकते हैं और पीसीएमबी वाले भी भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका मैथ्स हो या बायो हो या मैथ्स बायो दोनों ही लिए हो तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रही हूँ कि ये जो 7 कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं ये किन्हें किन्हें मिलेंगे। ठीक है, ये कोर्सेज कौन कौन कर सकते हैं, कौन से स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला नंबर जो ऑफर किया जाता है इसके अंदर वो है बीबीएससी एंड ए, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके अंदर आप क्या है कि जानवरों के बारे में पढ़ते हैं और जानवरों के डॉक्टर बनते हैं। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप 10+2 है जो कि पीसीबी से किए हुए होने चाहिए, यानी कि मैथ्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को ये कोर्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो बायो के स्टूडेंट है वो इस कोर्स को चूज कर सकते हैं काउंसलिंग के समय में। अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको कोर्सेज मिलते हैं और आपको कॉलेज अलॉट होता है ना। चलिए उसके बाद आप देख लीजिए इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी +2 आप जहाँ से भी किए हो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। और एज की अगर बात कर लीजिए तो मिनिमम आप कम से कम 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन का भी कुछ फंडा है,
वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी रखा गया है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा जो दूसरा कोर्स इसके अंदर ऑफर किया जाता है वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। मोस्टली स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर का फॉर्म भरते हैं उन्हें यही लगता है कि हमें तो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ही मिलेगा, उसी से रिलेटेड हमें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाएगा और बाकी कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये जरूर सच है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स इसमें ऑफर किया जाता है और वैसे स्टूडेंट्स को ही ये कोर्स मिलता है जो इस एग्जाम में टॉप रैंक लाते हैं, टॉप नंबर लेकर के आते हैं, उन्हें ही ये कोर्स अलॉट किया जाता है, ठीक है। बट इसके अलावा जो जिनका कम मार्क्स आया हुआ रहता है, जिनका रैंक कम है, उनको अदर कोर्सेज अलॉट किया जाता है, अदर कॉलेजेस अलॉट किया जाता है कोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, समझ रहे होंगे आप। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसके बारे में बताती हूँ कि बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म हो गया, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पीसीबी यानी कि बायो वाले और पीसीएम यानी कि मैथ्स स्ट्रीम वाले दोनों को ही ये कोर्स अलॉट होता है। और तीसरा, अगर एज लिमिट की बात कर ले तो कम से कम मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स होना चाहिए। 22 ईयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देती हूँ कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरा 25 ईयर्स ओल्ड मैं कंप्लीट कर गई हूँ, यानी कि 22 साल मेरा पूरा हो गया है, तो मैं इस एग्जाम को, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहती हूँ। लेकिन अगर मेरा 22 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अगर 21 है या फिर उससे ज़्यादा है और 22 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर में। जो थर्ड नंबर कोर्स है वो भी बहुत शानदार है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, जिसका आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मांग है फ्रेंड्स। और बात करें पढ़ने के बाद वैकेंसीज और जॉब्स की, तो इसमें आपको जॉब्स भी और वैकेंसीज भी मिलती हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट्री। ये बैचलर डिग्री कोर्स होता है, बेसिकली फॉरेस्ट्री जंगलों के बारे में पढ़ना होता है इसमें आपको, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप 10+2 मेक श्योर की पीसीबी और पीसीएम से किए हुए हो, और बायो और मैथ्स दोनों ही वाले को ये कोर्स मिल जाता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अब एज लिमिट की बात किया जाए तो 17 ईयर आपका मिनिमम और मैक्सिमम 22 ईयर्स होना चाहिए। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 22 ईयर्स आप कंप्लीट ना कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है चौथा नंबर में, वो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। इसमें आपको बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ाई होती है इसमें। तो यहाँ है आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 10+2 विद पीसीएम, यानी कि ये बायो स्टूडेंट को नहीं मिलता है, ठीक है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आपका लो रैंक आया हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको इससे डेयरी टेक्नोलॉजी से अगर करना है आपको ये कोर्स को, तो इससे रिलेटेड आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। और जो एज लिमिट होता है वो है मिनिमम 17 और मैक्सिमम 22 ईयर्स, लेकिन 22 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है पांचवा, वो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक। आप इस कोर्स के थ्रू आपको ये कोर्स भी मिलता है इस एग्जाम के थ्रू, बट वो आपके रैंक और मार्क्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे है आपका 10+2 विद पीसीएम, यानी कि मैथ्स स्टूडेंट को ही ये मिलता है, बायो वाले स्टूडेंट इस कोर्स को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और जो आपका एज लिमिट है वो 17 ईयर्स टू 22 ईयर्स होता है, लेकिन 22 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख लीजिए, जो हमारा छठा नंबर का कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं इस कोर्स के इस फॉर्म के अंदर, वो है बीएफएससी, यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, ठीक है, जिसमें मत्स्य पालन से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है आपको, मछली पालन से, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 होना चाहिए। पीसीएमबी यानी मैथ्स और बायो को वाले या फिर बायो वाले दोनों को ही मिलता है, या फिर आप जो इंटर किए हो +2 उसमें आपका एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको फिशरीज ये वाला कोर्स मिल जाता है फिशरी साइंस का। और जो एज लिमिट होता है फ्रेंड्स वो है मिनिमम 17 मैक्सिमम 22, जैसा मैंने पहले बताया कि 22 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो देख लीजिए, नेक्स्ट कोर्स है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपको क्या पढ़ना होता है, तो बागवानी से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ये भी एक बैचलर डिग्री कोर्स है। और 10+2 आपका पीसीएमबी, पीसीबी, पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर से होना चाहिए, या फिर पीसी फॉरेस्ट्री होना चाहिए। तो इन सारे स्टूडेंट्स को ये कोर्स मिल जाता है। और एज लिमिट जो होता है वो मिनिमम 17 ईयर्स होता है और मैक्सिमम 22 ईयर्स होता है। तो ये था हमारा सातों कोर्स। जिसने भी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर का फॉर्म निकलता है
उसे जिन्होंने भी भर रखा है उसके अंदर फ्रेंड्स आपको ये 7 कोर्सेज अवेलेबल हैं, 7 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि मैंने एग्रीकल्चर का फॉर्म भरा है, अगर मेरा टॉप रैंक आएगा तभी कुछ हो सकता है, लो रैंक में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर जितना ज़्यादा आपका टॉप रैंक आता है तो आपको एग्रीकल्चर कोर्स मिल जाता है, मगर आपका लो रैंक आता है, उतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है, तो आपको ये 5 कोर्सेज आपको ऑप्शन में मिलता है। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से, और काफी अच्छे कोर्सेज हैं जिनके स्कोप्स भी हैं आगे जा करके, ठीक है। तो आप इसे चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसका काफी ज्यादा कम फीस होता है, काफी कम फीस में आप गवर्नमेंट कॉलेज में इन सभी कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको अभी बता दिया है, जो कि आपको कहीं भी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। ये आपको तभी पता चलता है जब आप काउंसलिंग में वहां जाते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई आपको तो एग्रीकल्चर मिलेगा नहीं। अब आपको अचानक से पता चलता है ये सारे कोर्सेज भी, और आप घबरा जाओगे कि मेरे कौन सा चूज करूँ, कौन सा नहीं चूज करूँ। काफी सारे कोर्सेज के बारे में आपको पता भी नहीं होता है कि क्या पढ़ाई होगा आगे जाके, नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस कोर्स में आपको ये सारी चीजें शेयर कर दिया। फ्रेंड्स मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो आप नहीं फेस करें। जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, बट मैं जब काउंसलिंग में गई, अभी मैं कॉलेज में एडमिशन ले ली हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये सारी चीज़ें सभी के साथ शेयर करना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं और उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझ ले पहले से ही और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करे, और जब काउंसलिंग में जाए तो उन्हें पता हो कि हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेसिकली मेरा यही था इन्फॉर्मेशन, मैं यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती थी, जो कि आई थिंक कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आज की। सो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। जस्ट आपको वो लिंक पे क्लिक करना है और ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम ऐप को, वो जरूर ऐप पहले डाउनलोड कर ले, उसके बाद ही वो लिंक काम करेगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे ऐसे ही आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।